हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल? आई होप यू डूइंग वेरी वेल माय डियर पेरेंट्स। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, वो है बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है, आजकल हम लोग देखते हैं कि करंट अफेयर्स सारे एग्जाम्स में थोड़ा सा ना फ्लक्चुएट करता है। कभी कभी करंट अफेयर्स का थोड़ा ज़्यादा पोर्शन होता है और कभी कभी बैंकिंग अवेयरनेस का बहुत ज़्यादा पोर्शन होता है। इसलिए बैंकिंग अवेयरनेस को लेकर बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहना है, केयरलेसनेस बिल्कुल नहीं दिखानी है। ओके, सो द फर्स्ट थिंग हियर इज बैंकिंग टर्म्स एंड मीनिंग्स। आप कोई भी करंट अफेयर्स का टॉपिक पढ़ते हैं ना, कोई भी कहीं से भी, उसमें जो भी बैंकिंग टर्म्स आते हैं, कोई भी आपको ऐसा लगा कि ये कोई न्यू टर्म है, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको सारे ही टर्म्स न्यू लगेंगे। तो आप जाकर ना, अगर वहां पर उसकी डिटेल नहीं भी दी गई है ना, करंट अफेयर्स दिया गया है, डिटेल उस पर्टिकुलर बैंकिंग टर्म की नहीं दी गई है, तो अपना खुद का एक जो नॉलेज बेस है ना, उसे क्रिएट करिए। कैसे? उस पर्टिकुलर वर्ड को जाके गूगल में सर्च कर लीजिए और उसके बारे में जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है गेन कर लीजिए, उसके नोट्स बनाइए या जिस तरीके से मेमोराइज करिए। लेकिन इस तरीके से आप बैंकिंग टर्म्स जो भी आते रहते हैं ना, उसके मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, मैं आपको फॉर एन एग्जाम्पल बता रही हूँ कि क्या हुआ था एग्जाम में, कि एक बहुत बड़ी सी करंट अफेयर्स की न्यूज़ इस तरीके से यहाँ पर कोट कर दी गई थी कि ऐसा 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 हुआ है, लेकिन उसमें से एक WLA ये पर्टिकुलर जो शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ था, डायरेक्ट बस ये पूछा गया था कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दिस। समझ लीजिए, इन चीज़ों को समझिए कि आपको सिर्फ न्यूज़ नहीं पढ़ लेनी है, रटना नहीं है, आपको उसके डिटेल में भी जाना है। और स्पेशली मैं बैंक के न्यूज़ की बात कर रही हूँ, तो बैंकिंग टर्म्स और मीनिंग्स इस तरीके से आपको निकाल के रखनी है। ठीक है, उसके बाद बैंक से न्यूज़, जैसे मैंने आपको बोला, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जब भी करंट अफेयर्स के PDFs वगैरह पढ़ते हैं, तो जैसे आप जो भी डेली या वीकली या मंथली, मैंने सबसे इंपॉर्टेंट आपको मंथली वाला PDF बोला है, तो उसको जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ से आपको इंपॉर्टेंट जो बैंक्स के न्यूज़ होते हैं, मतलब बैंक न्यूज़ का एक अलग से टॉपिक होता है ना, एक अलग से हेडिंग होता है, उसके बाद पूरे बैंक्स के न्यूज़ होते हैं। इसको आप रिपीटेटिवली पढ़िए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इस तरीके से आप अपना एक A4 साइज पेपर बना लिया करिए कि ये इस मंथ के लिए है, और यहाँ पर हमने पूरी बैंक्स की ऐसे रोज और कॉलम्स बना लिए। यहाँ पर समझ लीजिए HDFC बैंक लिखा, उससे रिलेटेड जो भी हुआ इस 1 महीने में, 2 महीने, वो सारी चीज़ें ऐसे लिख दी। फिर यहाँ बैंक ऑफ इंडिया, फिर इस तरीके से कर दिया। इसी तरीके से सारे आप इस तरीके से A4 साइज पेपर में शॉर्ट नोट्स टाइप का मेंटेन करिए, आपके लास्ट मिनट के रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा। और आप टाइम टू टाइम इसे ना सिर्फ एक पेपर को पकड़ लिया और रिवाइज करते गए, तो इस तरीके से हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होता है। और स्टैटिक बैंकिंग भी आती है ना, वो यहीं से आएगी, बैंक से, न्यूज़ से, मतलब करंट अफेयर्स से। तो करंट अफेयर्स का ये जो पार्ट होता है, इसे बिल्कुल भी हमें स्किप नहीं करना है। ओके, यहाँ पर मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जो फ्री PDF है ना, इसका लिंक दिया है, इसको आप एक बार ना जाकर देखिएगा। यहाँ पर 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर बैंक में किस टाइप के, मेंस एग्जाम में किस टाइप के बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिक का भी एक मिक्स होता है और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स का भी रहता है, मतलब बैंक से न्यूज़ का। तो एक बार आप इन पूरे 100 क्वेश्चंस को जाकर पढ़िए, इससे आपका बहुत सारे स्टैटिक क्वेश्चंस प्रिपेयर तो हो ही जाएंगे, साथ ही साथ आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से करंट अफेयर्स को पूछा जाता है वहां पर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट PDF है, 100 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से कवर हो जाएंगे। इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इज रिविजन्स। मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपके सिर्फ पढ़ने से कुछ भी नहीं होने वाला, आपको मल्टीपल रिविजन्स, मल्टीपल टाइम्स आपके रिविजन्स ज़रूर करने पड़ेंगे। ठीक है, एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको, अभी हमारे पास क्योंकि टाइम है, तो अनिल अग्रवाल सर का जो प्लेलिस्ट है ना, अनिल अग्रवाल सर ने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो अभी आपके पास टाइम है, ऐसा समझ लीजिए बहुत पास में एग्जाम होता तो मैं नहीं बोलती, अभी आपके पास टाइम है। वीडियोज़ को ना ऐसा अपना टारगेट बिठा लीजिए कि मुझे हर दिन 10 वीडियो देखनी है, छोटे छोटे एकदम शॉर्ट वीडियोस होते हैं, हर दिन अपना एक आपका प्रिपरेशन होता रहेगा। ठीक है, 10 नहीं भी कर पाए तो 5 करिए, लेकिन ऐप मत करिए, चीज़ों को करते रहिए। ओके, समझ लीजिए आपने स्टडी IQ का कोई सब्सक्रिप्शन लिया है किसी ने, तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि जो सर लेते हैं, गौरव सर, वहाँ पर बैंकिंग अवेयरनेस की भी वीडियोस डालते हैं। ठीक है, बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होती है, तो अगर आपने वहाँ का सब्सक्रिप्शन लिया है तो इसे करना मत छोड़िएगा, मैं भी हमेशा करती थी। जब आप एग्जाम देने जाते हैं ना, उससे पहले इस टाइप के बहुत सारे सेशंस, बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं कि 6 मंथ्स में बैंक्स में क्या क्या हुआ है, तो इस टाइप की वीडियोज़ भी आप मत मिस करिएगा, क्योंकि उससे आपका एक पूरा रिविजन हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा आपको ओवरबर्डन नहीं होना है फॉर स्टैटिक बैंकिंग। आपको क्या करना है मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है, समझ लीजिए आपका वो प्लेलिस्ट देखने का मन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, बुक्स वगैरह रेफर कर सकते हैं। अरिहंत की बुक आती है, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है बैंकिंग अवेयरनेस की, आप उसे परचेज करके ईजिली उससे आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर बैंकिंग अवेयरनेस। इसके लिए आपको थोड़ा भी घबराने की बात नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो बैंक्स इन न्यूज़, दैट मीन्स करंट अफेयर्स का, तो उस पर आप फोकस करिए, उसके स्टैटिक पार्ट को कवर करिए और आपका सारा सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर
today, my dearest parents. This is Sabia signing off. See you all in our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you so much for watching.